अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके डिज़ाइन। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। हम अपने एडोब इलस्ट्रेटर ट्यूटोरियल को कंटिन्यू करते हैं और आज का ये टॉपिक हमारा टॉपिक नंबर 3 है। पिछले टॉपिक्स में हमने कुछ टूल्स के बारे में पढ़ा था और उसको समझा था। यकीनन आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। आज का ये टॉपिक नंबर 3 पेन टूल के बारे में होगा, जिसको हम बहुत ही डिटेल से समझेंगे। इस टॉपिक को मिस ना करें, इस टॉपिक को एंड तक देखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस कोर्स से कुछ सीख सके। और अगर आपने कुछ पूछना हो या आपका कोई सवाल हो या मुझे कोई एडवाइस देना हो तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। इस क्लास को एंड तक देखें, इसको समझें, इससे सीखें आप और ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करें। तो चलिए स्क्रीन की तरफ और शुरू करते हैं। यहाँ मैंने अपने एडोब इलस्ट्रेटर को ओपन रखा हुआ। यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल मैजिक पॉइंट टूल के नीचे यहाँ आप देख सकते हैं कि मैजिक पॉइंट टूल के बिल्कुल नीचे यहाँ पर आपको पेन टूल नज़र आ रहा है। पेन टूल के थ्रू हम मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइंस बना सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हैं। तकरीबन ज़्यादातर डिज़ाइनर्स जो हैं, ज़्यादातर ग्राफिक डिज़ाइनर इस पेन टूल को यूज़ करके डिज़ाइंस बनाते हैं, शेप्स बिल्ड करते हैं, शेप्स को ड्रॉ करते हैं और इमेजेस को ट्रेस करते हैं। तो चलिए आज हम इसको सीखते हैं और देखते हैं कि पेन टूल में क्या क्या फ़ीचर्स हैं और इसका क्या काम होता है। मैंने यहाँ पर पेन टूल को सिलेक्ट किया। पेन टूल को हम P प्रेस करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक एंकर ड्रॉ करता हूँ। ये जो मैंने एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया है इसको हम एंकर कहते हैं। इस एंकर से लेकर दूसरे एंकर तक ये पाथ कहलाता है, ठीक है, ये पाथ कहलाता है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्लिक करके एक और एंकर बना दिया, मैंने एक और पाथ को ऐड कर दिया। इसी तरह यहाँ पर मैंने एक और पाथ को ऐड कर दिया और ये मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल और यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर दिया है। इसी तरह हम पेन टूल की मदद से हम कर्व लाइंस भी बना सकते हैं। जिस तरह की कर्व लाइंस हम कर्वेचर टूल की मदद से बना सकते थे, सेम वैसे ही हम कर्व लाइंस हम पेन टूल्स की मदद से भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और ये मैंने एक कर्व लाइन बना दी, लेकिन साथ ही साथ इसने मुझे 2 हैंडल्स भी बता दिए मुझे। ये कहलाते हैं कर्व हैंडल्स। इस कर्व हैंडल्स के थ्रू हम इस कर्व को मज़ीद स्मूथ कर सकते हैं या स्ट्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर मैंने शेप को क्लोज कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो कर्व हैंडल है इसकी मदद से मैं इस वाले कर्व को मैं थोड़ा सा स्मूथ कर लूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसकी स्मूथनेस के लिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट कर दिया, मैंने इस वाले हैंडल को पकड़ लिया है और यहाँ पर मैं इस कर्व लाइन्स को स्मूथ कर रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह मैं यही काम मैं इस कर्व पर भी कर रहा हूँ। इसी तरह हम पेन टूल के थ्रू मुख्तलिफ शेप बनाते हैं और हम पेन टूल के थ्रू सिंगल पाथ लाइन भी बनाते हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और साथ ही मैंने एक यहाँ पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे 2 पाथ हैं ये ओपन पाथ रहे। तो यहाँ पर इसके लिए मैं क्या करूँगा, एस्केप प्रेस करूँगा। जैसे ही मैंने एस्केप प्रेस कर दिया, यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पेन टूल ने शेप को रिलीज़ कर दिया है। ये एक ओपन पाथ बन गया है। इसी तरह आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, मैंने माउस को ड्रैग कर रहा हूँ और मेरे पेन टूल ने पाथ को अभी तक रिलीज़ नहीं किया है। मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, अभी भी रिलीज़ नहीं किया है, यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ क्लिक कर दिया और जैसे ही मैं एस्केप प्रेस कर लेता हूँ तो ये पाथ को रिलीज़ कर देता है। ये अब ओपन पाथ बन गया। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि पेन टूल के थ्रू बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँ। मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि पेन टूल ने अभी तक पाथ को रिलीज़ नहीं किया है और ये मैं कहीं पर भी क्लिक करके एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाए। तो यहाँ पर मैंने शिफ्ट को प्रेस रखा हुआ है, स्ट्रेट लाइन जा रही है। यहाँ पर भी मैंने शिफ्ट को प्रेस कर लिया है, लाइन स्ट्रेट जा रही है। इसी तरह मैंने शिफ्ट को यहाँ पर भी होल्ड रखा हुआ है और लाइन्स बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। इनको हटा देते हैं। कंट्रोल A करके मैंने सबको सिलेक्ट कर दिया है, बैक स्पेस करके मैंने इनको हटा दिया है। यहाँ पर एक शेप को ड्रॉ कर लेते हैं और
और उसमें से एक एंकर पॉइंट को हम ऐड कर लेते हैं। ये बिल्कुल शिफ्ट की मदद से मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइनें बना दी हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस वाले एंकर और इस वाले एंकर के बीच में एक और एंकर पॉइंट को मैं ऐड कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने पेन टूल पर मैंने होल्ड किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आप पेन टूल के साथ ही आप प्लस का साइन देख सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, बिल्कुल सेंटर में आ गया और मैंने एक अपने पाथ के ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर एक पाथ को ऐड किया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, ओके। इसी तरह मैं अगर चाहूँ कि मैं इस वाले ये वाला पॉइंट जो है मेरा ये डिलीट हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं अपने शेप को सेलेक्ट करूँगा। शेप को जैसे ही मैंने सेलेक्ट कर दिया, मैं इस वाले मैं शेप को मेरे सेलेक्ट करने के बाद मैंने पेन टूल पर मैंने लॉन्ग प्रेस किया और यहाँ डिलीट एंकर पॉइंट पर आ गया। मैंने इस वाले पॉइंट पर क्लिक कर दिया तो इसने इस वाले पॉइंट को डिलीट कर दिया है। इनकी शॉर्टकट कीज़ ये है कि अगर मैंने कोई एंकर ऐड करना है तो मैं शॉर्टकट की यूज़ करूँगा प्लस, ठीक है, और अगर मैंने वापस डिलीट करना है तो मैंने शॉर्टकट की यूज़ करना है माइनस। यहाँ पेन टूल में एक और टूल भी है, एंकर पॉइंट टूल, जिसका शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस सी। शिफ्ट प्लस सी को मैंने जैसे ही प्रेस कर दिया तो यहाँ पर मुझे एक एंकर पॉइंट टूल नज़र आ रहा है। इसका काम क्या है, पहले एक शेप को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और शिफ्ट की मदद से स्ट्रेट लाइन पर मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब एक और चीज़, अब मैं चाहता हूँ कि इस वाले एंकर पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाए, तो मैं क्या करूँगा कि अपने पेन टूल को मैं यहाँ इस वाले एंकर पॉइंट के ऊपर लेकर आऊँगा, अल्टर प्रेस करूँगा, क्लिक करूँगा तो इसने ये जो दूसरी कर्व हैंडल है उसको डिलीट कर दी और यहाँ पर बिल्कुल अब स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला स्ट्रेट लाइन जो है इसको मैं कर्व बना दूँ। मैं क्या करूँगा, एंकर पॉइंट टूल को मैं सेलेक्ट करूँगा। आपको एंकर पॉइंट टूल को मैं सेलेक्ट करूँगा। यहाँ मैंने आप लोगों को शॉर्टकट बताया था शिफ्ट प्लस सी। जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस सी को प्रेस कर दिया है, यहाँ पर मुझे एंकर पॉइंट टूल को यहाँ पर उसने एंकर पॉइंट टूल को सेलेक्ट कर दिया। इसी तरह मैं यहाँ लॉन्ग प्रेस करके भी एंकर पॉइंट टूल को सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसका काम क्या है, इसका काम और कर्वेचर टूल का काम तकरीबन सेम है। दोनों में फ़र्क ये है कि कर्वेचर टूल जिस पाथ पर हम क्लिक करते हैं, जिस पाथ को हम कर्व करते हैं, ये उसी जगह पर एक पॉइंट को ऐड कर लेता है। यहाँ पर एंकर पॉइंट क्या करता है कि ये डायरेक्ट उसी पाथ को कर्व कर लेता है, ये कोई एंकर पॉइंट ऐड नहीं करता, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कर्व कर दिया है। मैं आपको एग्जांपल के लिए मैं आपको कर्वेचर टूल के थ्रू भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब मैं इस वाले पाथ को मैं कर्व करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आप पेन टूल के साथ आप प्लस देख सकते हैं कि ये एक एंकर पॉइंट को ऐड करेगा। यहाँ पर इसने एक एंकर पॉइंट को ऐड कर दिया है, ठीक है। इसको हटा देते हैं। यहाँ पर मैंने दोबारा पेन टूल को सेलेक्ट कर दिया, एक एंकर पॉइंट को मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पर इसको मैंने थोड़ा सा माउस को मैंने ड्रैग कर दिया और कर्व बना दिया, ठीक है। मैंने अपने पेन टूल को इस वाले एंकर पॉइंट के ऊपर लेकर आया और माउस को प्रेस और अल्टर की को प्रेस कर दिया और माउस के राइट क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर इसने दूसरी वाली कर्व जो है वो हटा दी। अब मैं एस्केप प्रेस कर दूंगा तो ये एक सिंगल पाथ बन जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इसकी एक कॉपी बना दूँ और इसको मैं दूसरे साइड पर लेकर आऊँगा। मैंने राइट क्लिक कर दिया, यहाँ ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। इन सब ऑप्शंस को हम डिटेल से पढ़ेंगे। फ़िलहाल मैंने रिफ्लेक्ट पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर मैंने वर्टिकल पर चेक लगा हुआ है और यहाँ पर मैंने कॉपी को सिलेक्ट कर दिया। इसने उसी शेप की एक कॉपी बना दी। मैंने शिफ्ट की मदद से इसको थोड़ा सा ड्रैग कर दिया है, लेकिन ये दो अलग अलग शेप है। चाहता हूँ कि ये दोनों शेप जुड़ जाए और एक शेप बन जाए। इसके लिए मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को मैंने सेलेक्ट कर दिया। इन दोनों शेप के मैंने इस वाले पॉइंट को इस वाले एंकर पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और राइट क्लिक कर दिया। यहाँ पर मैंने एवरेज, बोथ, देन ओके,
और उसके बाद फिर मैंने दोबारा इनको सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर मैंने ज्वाइन को क्लिक कर दिया। अब इसने दो अलग अलग एंकर पॉइंट को जोड़ दिया है। इसी तरह इन दोनों पॉइंट को भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इनको भी हम एवरेज करने के बाद ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ आप जहन में रखें कि डायरेक्ट आप अगर ज्वाइन करोगे तो ये इनके बीच में एक और लाइन ड्रॉ कर लेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखा देता हूँ। यहाँ इसने डायरेक्ट एक लाइन को ड्रॉ कर दी है। मैं चाहता हूँ कि ये वाला पाथ और ये वाला पाथ बिल्कुल आपस में जुड़ जाए। कंट्रोल Z करके मैंने अंडू कर दिया। इन दोनों को मैं एवरेज कर लेता हूँ। इसने इन दोनों को एवरेज करके बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक लेकर आया और मैंने दोबारा ज्वाइन किया तो ये इसने इनको भी एक सिंगल शेप बना दिया। इसी तरह आप भी पेन टूल के थ्रू बहुत सारी चीज़ें आप ड्रॉ कर सकते हैं। पेन टूल के थ्रू आप ट्रेसिंग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पेन टूल के हवाले से मज़ीद पढ़ेंगे। थैंक यू।